मेरा नाम आयशा है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे घर में गुर्बत का राज पहले से तो नहीं था, लेकिन जब मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो मेरे घर में गुर्बत हमेशा हमेशा के लिए जैसे आकर ही बस गई। हम 3 बहनें थी और मेरा नंबर दूसरा था। मेरी माँ ने अकेले हमें पाला था, क्योंकि मेरे बाप के गुजर जाने के बाद हमारे खानदान ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया था। तभी मेरी माँ ने हम लोगों को दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके पाला था। अब हम लोग बड़े होते जा रहे थे तो हमारा फर्ज बनता था कि हम उनका सहारा बन जाएं, उनके लिए सहारा बने। इसलिए मेरी बहन ने एक छोटी सी कंपनी में जॉब कर ली, क्योंकि मेरी माँ ने उसे 12 तक पढ़ाया था। जब उन्होंने जॉब कर ली तो हमारे घर का खर्चा चलने लगा, मगर कुछ ही वक्त में उन्हें उस ऑफिस के एक लड़के से मोहब्बत हो गई और जल्द ही उन्होंने कहा कि हमारी शादी कर दो। मेरी माँ आखिर क्या करती, उनकी बड़ी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था तो मेरी माँ ने उनकी शादी उस लड़के से कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्हें जहेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वह हमारी बहन को बस 2 जोड़ों में ही ले जाना चाहते हैं। मेरी माँ को और क्या चाहिए था, इसलिए उन्होंने जल्द ही शादी कर दी। मेरी बहन कुछ दिनों तक उस लड़के के साथ ऑफिस में जॉब करती रही, लेकिन फिर उसके शौहर का बाहर के मुल्क का वीज़ा लग गया और वह जॉब के सिलसिले में दूसरे मुल्क चला गया। बाहर मुल्क जाने के बाद उनका शौहर हर महीने काफ़ी हद तक पैसे देता। अब मेरी बहन का घर बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गया था और वह उन पैसों में से हमें भी देने के लिए आ जाया करती थी, लेकिन मेरी माँ हर बार यही कहती, वह पैसे लेने से इनकार कर देती, क्योंकि उसके मुताबिक बेटी के घर के 1 रुपए लेना भी हमारे लिए गुनाह था, हमारे लिए हराम होता है। हमारा घर दोबारा से गुर्बत की लपेट में आ गया था, क्योंकि इतने सालों में हमने जितनी भी जमा पूंजी अपने पास इकट्ठी की थी वह सारी मेरी बहन की शादी में खर्च हो गई थी। अब वह दोबारा से मेरी माँ सिलाई कढ़ाई करने लगी और मैं किसी जगह जॉब की तलाश में थी, क्योंकि मेरी 12 जमात मुकम्मल होने वाली थी, लेकिन चाहकर भी मुझे कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिल रही थी। भला 12 जमात के बाद कहाँ अच्छी नौकरी मिलती है। मेरी माँ को हेपेटाइटिस सी हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं उनका इलाज किस तरह से कराऊं। इतनी खतरनाक बीमारी तो इंसान को खा जाती है। अगर जल्दी मेरी माँ का इलाज ना हुआ तो उनकी मौत हो जाएगी। यही सोच सोच कर मेरा दिल दहल जाता। मेरे हाथ हर तरह से बंधे हुए थे और फिर कुछ दिनों में वह हुआ जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। मेरी सबसे छोटी बहन जब कॉलेज से आई तो कहने लगी कि मुझे भी शादी करनी है। हम लोग उसकी बात सुनकर दंग रह गए और कहने लगे कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, कुछ अपनी उम्र का ही लिहाज कर लो, अभी तुम सिर्फ 17 साल की हो। हमारी बातों से उसके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी और वह कहने लगी कि मैंने भी बड़ी बहन की तरह लड़का पसंद कर लिया है और वह लड़का बहुत ज़्यादा अमीर है। अगर आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप मेरी शादी उससे नहीं करवाएंगे तो मैं खुद ही जाकर उससे शादी कर लूँगी। अपनी छोटी बहन के ऐसे रंग देखकर मैं सख्ते में आ गई, जबकि मेरी माँ तो बिल्कुल ही खामोश हो गई। किसी लड़के की मोहब्बत का भूत उसके सर पर बुरी तरह सवार हो गया था और इसी वजह से वह बागी बन गई थी। मेरी माँ ने उसे सुकून से समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की। मैंने भी उसे अलग ले जाकर बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। आखिरकार मेरी माँ को ही हार मानना पड़ा, क्योंकि उसने पूरे घर में झगड़ा लगा रखा था, खाना पीना बंद कर रखा था और बस एक जिद लगा रखी थी कि मेरी उस लड़के से शादी कर दी जाए। तो मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, तुम इस लड़के और इसके माँ बाप को हमारे घर पे आने का बोलो। तो वह खुश हो गई और अगले ही दिन वह लड़का अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आ गया। जब उसके माँ बाप हमारे घर आ गए तो मेरी माँ को कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि पहले उन्हें लग रहा था कि वह लड़का शायद मेरी बहन के साथ कोई फरेब वगैरह कर रहा है, लेकिन अपने माँ बाप को हमारे घर लाकर उसने साबित कर दिया था कि वह मेरी बहन के साथ धोखा नहीं कर रहा। दोनों खानदानों में बातचीत हुई और आखिरकार सब बड़ों ने बच्चों की खुशी की मद्देनजर रखते हुए ये रिश्ता पक्का कर दिया। मगर उनके और हमारे खानदान के दरमियान बहुत बड़ा फर्क था, क्योंकि वह लोग बहुत ज़्यादा अमीर और असरो शौक वाले थे और हमारी 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी बहुत मुश्किल होता था। इसी वजह से उन लोगों के साथ रिश्ता करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। वैसे तो वह लोग हमारा भरपूर साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी हमने भी तो अपनी बहन को जहेज में कुछ देना ही था। इसी वजह से
मेरी माँ ने कई जगह से कर्ज उठा लिया। कई लाख रुपए कर्ज उठाकर माँ ने मेरी बहन की शादी तो कर दी, लेकिन इस शादी के बाद हम लोग जो भारी कर्जे के नीचे दब गए थे वह हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुआ। हर महीने हजारों रुपए की किस्त भरना पड़ती थी। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन होता जा रहा था, क्योंकि सिलाई कढ़ाई से सिर्फ घर का खर्चा ही चल सकता था। ऐसे में हजारों रुपए किस तरह से अदा करना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल तरीन अमल बनता जा रहा था। हर महीने कर्जदार हमारे घर के सामने आकर खड़े हो जाते और किस्त मांगते। मेरी माँ उनको हाथ जोड़ जोड़ कर वापस भेजती और दूसरे महीने के आखिर में जोड़ तोड़ करके किस्त अदा करती। लेकिन ये कोई एक महीने की बात तो नहीं थी। कर्ज तो हमने उठा लिया था, इसके बाद हमें हर महीने ही 1000 देने पड़ते थे। मेरी माँ पहले ही हेपेटाइटिस की मरीज हो चुकी थी और कर्जे ने उन्हें बीमार कर दिया था। फिर एक दिन तो कर्जदारों ने किस्त ना मिलने पर घर का सारा सामान तहस नहस कर दिया और घर से कीमती चीज उठाकर ले गए। ये झगड़ा मेरी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें लेकर अस्पताल गई। वह ठीक होकर तो आ गई, लेकिन बहुत ज्यादा मायूस हो गई। उनका कहना था कि उन्हें अब अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे वह बहुत जल्द इस दुनिया से चली जाएंगी। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल दहल कर रह गया, क्योंकि अब मेरी बहनों की भी शादी हो गई थी और मेरे बाप का साया हमारे सरों पर कायम नहीं था। अब अगर माँ भी गुजर जाती हैं तो इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी सहारा नहीं रहता। मैंने अपनी माँ को दिलासा देने के और उनकी हिम्मत बांधने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दिन ब दिन मायूस होती जा रही थी। और इन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक लड़का आकर रहने लगा। उसकी माँ से बहुत ज्यादा बातचीत होने लगी थी। वह बहुत अच्छा था और हमारी बहुत मामलों में मदद भी किया करता था। कई बार तो कर्जदारों को उसने अपनी जेब से पैसे निकाल कर दिए थे। यही वजह थी कि मेरी माँ उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगी थी। फिर उसने बताया कि वह यतीम है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस बात के बाद मेरी माँ उसके साथ और भी ज्यादा मुखलिस हो गई और उन्होंने उस लड़के को अपना बेटा बना लिया। फिर एक बार मेरी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वह मेरी माँ को लेकर अस्पताल चला गया। वहाँ डॉक्टरों ने मेरी माँ को कहा इनका हेपेटाइटिस सी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अब वह थोड़ी ही वक्त जिंदा रहेंगी। ये खबर हमारे घर पर किसी कयामत की तरह टूट गई। फिर मेरी माँ ने कहा कि मैं तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने आसपास मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते देखे, लेकिन कोई भी हमारी गुर्बत और कर्जे को देखकर मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। इसी वजह से मेरी माँ ने मेरी शादी उस लड़के से करवा दी जिसे उन्होंने अपना बेटा बना लिया था। शादी के बाद मैं अपने घर में रहती थी, क्योंकि माँ ने मेरा निकाह करवाया था। रुखसती करना भी अभी बाकी थी, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि रुखसती कर सके। वैसे भी मेरी माँ की तबीयत ज्यादा खराब थी और इन्हें छोड़कर भी मैं खुद भी कहीं नहीं जाना चाहती थी। मेरे शौहर की तरफ से भी ज्यादा कोई जबरदस्ती नहीं थी, क्योंकि उसने कहा था वह यहाँ किराए पर है और रुखसती से पहले मैं अपना घर लेना चाहता हूँ। जब तक वह अपना घर नहीं लेता तब तक मैं अपनी माँ के साथ रह सकती हूँ। मुझे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि मैं वैसे भी अपनी माँ के साथ ही रहना चाहती थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।